हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फंक्शन लेने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आए हुए हैं। तो अगर एक बार उसको आप ठीक से समझ लें, तो कई सारे क्वेश्चंस उस पे ईज़िली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को आज देखेंगे। इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R2n cos x minus cos 2r minus 1 pi by 8। तो ये है आपका वो एक्सप्रेशन। अब इस पर बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और एक बार ये सिंप्लीफाई अगर हो गया, तो फिर इस पर जितने भी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बनेंगे वो इतने मुश्किल नहीं हैं, वो आसानी से बन जाएंगे। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सबसे। तो 4 cos x minus cos 2r minus 1 pi by 8। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, cos x माइनस r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 मीन्स 2 2 माइनस 1 यानी 1 पाई बाई 8। सो cos पाई बाई 8। दूसरा टर्म 1 इज इक्वल r इज इक्वल टू 2, तो cos x माइनस cos r इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, सो 3 पाई बाई 8। नेक्स्ट टर्म cos x माइनस 5 pi by 8, and similarly last term 7 pi, 1 minute, and last term cos 7 pi by 8। ये 4 टर्म हुए, क्योंकि ये r इक्वल टू 1 to 4 है, तो ये 4 टर्म प्रोडक्ट में है। इनको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा मेन पर्पज है। cos x cos pi by 8, cos x cos 3 pi by 8। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ गलत लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। cos 5 pi by 8, ठीक है। तो अब हम लोग, पर्पस ये है कि क्या हम लोग जैसे बड़े बड़े टर्म्स हैं, इनको हम लोग और कितना स्मॉल कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस है। तो और स्मॉल कैसे होगा, अब देखते हैं। जैसे अभी हम करके दिखाते हैं, देखो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। ये देखो, अगर मैं इसको पाई माइनस पाई करने जा रहा हूँ, तो ये 8 पाई होगा, और यहाँ 5 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 8 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 5 पाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो x माइनस कॉस पाई, अब देखो ये जरा, पाई माइनस ये 7 लाना है यहाँ पर, तो क्या होगा ये पाई बाई 8। 7 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 7 पाई, 8 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 7 पाई। ये हो गया हमारा। अब जाते हैं यहाँ पर, देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। cos x माइनस कॉस पाई बाई 8, cos x माइनस cos 3 पाई बाई 8, और cos x माइनस cos, अब हम लोग ये जानते हैं कि cos
पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, क्योंकि कॉस पाई माइनस 3 पाई/8 इज इक्वल टू माइनस कॉस 3 पाई/8। इसका मतलब ये पहले से भी माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस और कॉस 3 पाई/8। सिमिलरली कॉस एक्स माइनस कॉस, अब ये फिर से वही प्लस हो जाएगा पाई/8। यहाँ देखो ये और ये, ठीक है, cos x माइनस कॉस पाई/8, cos x प्लस कॉस पाई/8। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी दिया हुआ है ये, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8। एक टर्म ये हो गया, और ये भी देखो सेम ये भी है, cos x माइनस कॉस 3 पाई/8, cos x प्लस कॉस 3 पाई/8, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। ठीक है, यहाँ तक तो और सिंपल हो गया ये। अब हम लोग और कुछ और सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 3 पाई/8 है, ठीक है, क्या हम इसको कुछ और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग? तो अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ को देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कॉस पाई/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस 3/8, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप और आगे आते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 पाई, और ठीक है, और 4 से फिर मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो नीचे भी 8, यहाँ भी 8, 4 माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई/8। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ भी पाई/8 है, यहाँ भी पाई/8 है, और एक्स है, सिर्फ 2 ही टर्म रह गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। इसको सिंपली एक्सपैंड करते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, बस सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस 4x, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर पाई/8, साइन स्क्वायर पाई/8। सेकेंड टर्म माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर पाई/8, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर पाई/8, और लास्ट टर्म प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8। तो हमने अभी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं, ये सिंपल हो जाएगा अभी बहुत। ये देखो कॉस पावर 4x, या देखो अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूँ, क्या आएगा, ये देखो साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस, अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पाई/8 है, पाई/8 है, तो अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर है, एक चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए यहाँ पर कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसको हम लोग उसको फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, 1/4 4 से डिवाइड कर दिया
और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं cos π/8 sin π/8 इस पूरे का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब ये टर्म 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये टर्म 1 हो गया, ये बच गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो गया 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 π/8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आते हैं, अगर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4, अब ये हो गया साइन π/4, कट गया भाई ये यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1/4, और यहाँ वैल्यू देखो, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ हो गया 1/√2 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग ऊपर में 1/4 ऐसे करते हैं, और ये इसको लिख देते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका स्क्वायर, ये ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ हमने 4 ऊपर हो गया, नीचे हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो ये 2 हो गया 1/8, एक और काम करते हैं हम लोग, तो 1/8 माइनस 1/4 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया आपका साइन स्क्वायर 2x। अगर मैं 1/8 कॉमन यहाँ ले लूँ, ये हो जाएगा 1 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8 कॉस, यहाँ 2x पहले से है, तो कॉस 2x यानी कॉस 4x, ठीक है। तो ये हमारे ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू आ गई है आपका 1/8 कॉस 4x। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को ना इस पे बेस्ड कई सारे सवाल आएंगे, और जो जो सवाल मैंने देखे हैं मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड कई सारे सवाल आते हैं। तो इस सवाल को हम लोग अभी देखेंगे। तो एक दो एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन से सवाल आए हैं अभी तक, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अभी तक हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देख ली कि ये जो इसकी वैल्यू होती है 1/8 cos 4x होती है। तो 1/8 cos 4x होती है। अब हम लोग जैसे कि अब एक सवाल है, पहला सवाल, फाइंड मॉड इफ π/4 प्लस इफ π/2। अब इसका सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर इसका हम मॉड देखते हैं, इसमें f 1/8 cos 4 x की जगह पर π/4 है, π/4 प्लस 1/8 cos 4 x की जगह पर π/2, ठीक है। क्या हो गया जी, देखो 1/8 cos π प्लस 1/8 cos 2π,
ठीक है, तो 1/8 इंटू -1 कॉस पाई इज इक्वल टू -1, 1/8 कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ चूंकि मॉड है इसलिए हो जाएगा ये 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8 1/4। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ऐसे है, मान लो अगर ये fx है, टोटल मैंने कहा fx है, तो अगर ये fx है और मैं कहूँ कि 16fx इज इक्वल टू लैम्डा कॉस 4x, वैल्यू ऑफ लैम्डा ठीक है, तो 16fx इज इक्वल टू 16 इंटू 1/8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्यों 1 माइनस कॉस पाई/8, 1 माइनस कॉस 3पाई/8, 1 माइनस कॉस 5पाई/8, 1 माइनस कॉस 7पाई/8। अब इसकी वैल्यू कह रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई/2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से यहाँ पर यही सेम वैल्यू रखनी है, केवल कॉस 4पाई/2 यानी कि 1/8 कॉस 2पाई इक्वल टू 1। तो इस तरह के भी सवाल जो हैं, इस तरह के भी सवाल हैं, और इस पर बेस्ड इस एक्सप्रेशन पे भी बहुत सारे सवाल हैं। तो हम लोग अगर एक बार इसको थोड़ा सा पहले तो ये सीख जाएं कि कैसे डिराइव करते हैं, और क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं और इस पर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू जो होती है 1/8 cot 4x होती है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मेमोराइज़ करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, और अगर उसके बाद प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।